नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का विषय है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके घर में या आपके कमरे में या आपके ऊपर हावी होने वाला कोई भी नकारात्मक शक्ति, असुरी शक्ति को क्या प्राप्त होता है, क्या कठिनाइयां उसके सामने आती हैं और उसके बाद वो आपके साथ क्या क्या करने की कोशिश करता है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब भी हम कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। चाहे हम मनोकामना के लिए करें या फिर सिर्फ ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए करें, तो चाहे भले आप ईश्वर को ही पाने के लिए पूजा पाठ करें, लेकिन वहां पर हमारी कुछ अंदर से एक इच्छा होती है कि मुझे प्रभु मिल जाए, या मुझे माया मिल जाए, या मुझे कुछ भी मिल जाए, मेरे को सिद्धि मिल जाए, मैं भगत बन जाऊं, मैं चौकी लगा पाऊं, मैं सवाली लगा पाऊं। तो मनोकामना आपकी अलग अलग रूपों में हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो जब जब हम मनोकामना रखते हैं उसके बाद हम विधि विधान करते हैं, और उन विधि विधानों में जरा सी चूक से हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उन चीजों के बारे में, यानी विधि विधान जो हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है। और होता क्या है कि उन विधि विधानों से हमें फायदा तो बहुत कम होता है, तो नुकसान ज्यादा होता है। इसमें मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और पहले आए हैं। जब से ये चैनल बना है तब से मैं ये चीज देखते आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी पूजा पाठ की है और पूजा पाठ करने के बाद मुझे फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, या हमारे घर में बहुत चीजें हो रही हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। तो ऐसे भी कमेंट मुझे आते हैं। और ये जो कमेंट है ये कोई गलत नहीं है, स्वाभाविक है। ऐसी भी सोच आपके दिमाग में आ ही जाती है। अगर आप सभी चीजों को अच्छा 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 कर रहे हैं और सडन में आपके साथ बुरा बुरा होने लगे, तो आपका भी एक तरीके से जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। तो पूजा करते हैं आप कुछ पाने के लिए। अब बात आती है कि जैसे अगर आपके घर में कोई भी आसुरी शक्ति है, या किसी ने भी कोई भी निगेटिव चीज कर रखी है, चाहे वो आपके परिवार के कोई रिलेटिव्स हों, या आपके दोस्त हों, या आपसे जलने वाले हों, पड़ोसी हों, किसी भी रूप में अगर आपके घर में कर दी है, तो दो बातें यहां पर होती है। एक, अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं प्रभु की, तो ये जो शक्ति है इसको काटने में आपको टाइम लग जाएगा। काटना इन द सेंस आपके ऑरा को भेदने में टाइम लग जाएगा, आपके आभा मंडल को छेदने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास अडिग है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर आप मंत्र करते हैं लेकिन उसके बाद, यानी आपने 1 घंटे पूजा पाठ किया, साधना की, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं 23 घंटे, ये बहुत मैटर करते हैं। उन 23 घंटों में अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो नहीं करनी चाहिए थी, मांस मदिरा, पराई स्त्री का संसर्ग, तो 100% फिर ये शक्ति हावी हो जाती है। फिर ये शक्ति हावी हो जाती है। तो ये दो काम अगर आप नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि 50% जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली। अब उसके बाद आता है कि अगर कोई भी साधारण से इंसान है, वो पूजा पाठ करता है, उसके घर में किसी ने सपोज दैट कोई भी काम कर दिया, मुठ छोड़ दी, या उसने वहां से मारन का प्रयोग कर दिया, या शमशानी चला दी, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं शुरू से यही कहते आया हूं कि हर इंसान को भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। और जो नहीं लेते हैं वो सबसे ज्यादा लेते हैं, एक समय यह आता है। तो जब सबसे ज्यादा आपको लेना है, इससे पहले ही नाम लिया जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सबसे पहले भगवान का नाम लें, तो ये शक्ति जो होगी वो कभी भी भेद नहीं पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, और आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले जो यहां पर बात आती है वो हम आते हैं। दूसरी बात आती है, आप किसी भी रूप में देवी देवता की पूजा करें, चाहे वो श्री गणेश स्तोत्र हो, अर्गला स्तोत्र हो माँ का, या आप माँ बगलामुखी का ही जाप करते हो, भगवान बजरंगबली का जाप करते हो, आप किसी भी रूप में करते हो। लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर आप क्या कोशिश करें कि हमेशा कवच का पाठ करें, क्योंकि कवच जो होता है वो आपके शरीर के देह की रक्षा करता है। इवन अगर आप किसी भी नवग्रह के कवच को भी एक एक बार पढ़ पढ़ के करते हैं, तो आप पूरे दिन को, यानी 24 घंटे वो आपकी रक्षा करेगा।
लेकिन हमेशा नहीं करेगा, 24 घंटे करेगा। तो आपको कवच को हमेशा पढ़ना पड़ता है रोज। जैसे जो कर्ण थे, जब भी उनके सामने कोई अस्त्र आता था तो अपने आप उनके शरीर में वो कवच लिपट जाता था, एक्टिव हो जाता था जिसे कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, आप उस चीज को एक्टिव कर सकते हैं। आप कवच पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी शक्ति भेद नहीं पड़ती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपके घर में वो प्रेत ना होकर आपके शरीर के अंदर है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, या आपके घर के परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो कुछ काफी दिनों से अजीब एक्टिविटीज कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसको ये समस्याएं हो रही हैं, तब आप अपने मंत्र के दायरे को हमेशा बढ़ाइए। जैसे अगर आप कवच कर रहे हैं तो कवच आप फिर डेली 51 या 108 बार पढ़ना चालू करिए। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो फिर आप संकल्प लेके करिए। और जब मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं तो फिर आपको खेलने कूदने, टीवी देखने, मोबाइल चलाने में कम, उस चीज से लड़ने में ज्यादा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि साधना हो चाहे पूजा हो, वो यही दर्शाती है कि आपका डेडिकेशन कितना है, कितने आप उस चीज के प्रति समर्पण है। तो समर्पण की भावना रखिए, मंत्र का जो जाप है उसको बढ़ाइए। जो सिद्धियां मिलती हैं वो भी ऐसी मिलती हैं, भगवान को पाने का भी मार्ग यही है। कोई ऐसी दवा नहीं आती है जिसको आप पिए और आप सोचेंगे कि भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे, ऐसी कोई दवा नहीं है। ये मंत्र में, ये कवच में, ये दोहों में, ये चालीसा में, ये स्तुति में ही वो सार है। बस आपको अपने आप को साधना होगा, यही साधना है। यानी हर बार आपको साधना को बढ़ाना होगा। 21 डेज की साधना ली, कंप्लीट हुई, अगली बार बड़े संकल्प लीजिए, फिर आपने ली, फिर और बड़ा लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1,51,000 का लिया और डायरेक्ट अगली बार 2,51,000 में पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बार 1,51,000 का लिया, अगली बार उसमें प्लस आप 11,000 और ऐड कर दीजिए, फिर ले लीजिए, फिर 11,000 ऐड कर दीजिए। हर बार आपका चक्र चलता जाएगा, सिद्धियां मिलती जाएंगी, आप एक सच्चे भगत बनते जाएंगे। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करती है, घर के अंदर बैठा हुआ, घर में बैठा हुआ भूत के अंदर हलचल होनी थी, प्रेत के अंदर हलचल होनी थी, और आपके शरीर में या आपके आसपास के भी कोई इंसान के पास है तो उसमें भी हलचल होने लगती है। जैसे जैसे आप दायरा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये शक्ति परेशान होने लग जाएगी, नकारात्मक शक्ति। और एक समय वो आएगा कि आपका ऑरा तो स्ट्रांग होगा ही होगा, आपके घर परिवार के आसपास भी वो सील्ड हो जाएगी। जो भी साधक होता है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में भी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। तो जब 5 किलोमीटर के दायरे में भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती है तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कितना स्ट्रांग सुरक्षा कवच हो जाएगा। तो नकारात्मक शक्तियों को भगाने का एक ही तरीका होता है, अपने मंत्र को, अपने स्तुति को, अपने चॉइस के दायरे को बढ़ाइए। और ये मान के चलिए कि आपको हमेशा हमेशा कवच का पाठ करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कवच का पाठ करें। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं फिर भी आप एक कवच का पाठ करें। किसी भी भगवान का आप कवच कर सकते हैं, हर भगवान के कवच अवेलेबल है, सेम ही रक्षा होती है। इवन आप सुदर्शन चक्र जो है उनका भी कवच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सूर्य भगवान का कवच कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके देवता देवी या देवता पसंदीदा हो, जिनके लिए आपके अंदर से भावना उत्पन्न होती है, उनका आप कवच करें और उसी के साथ मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो कवच जरूर करिएगा, धीरे धीरे ये शक्तियां भाग जाएंगी और आपके घर से भूत प्रेत भी भाग जाएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलम की।